वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर उस्मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपको मालूम ही है कि ट्रेनर उस्मान ये कहते हैं कि जी जो मॉडर्न स्टाइल्स ऑफ जिमिंग है और एक्सरसाइज और फिटनेस है उसको हमें अपनाना है ताकि पूरा पाकिस्तान हेल्दी और फिट हो जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ट्रेनर उस्मान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम तौसीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई आज का? भाई आज मैं 3-4 चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ और सबसे पहले उसमें एक्सरसाइज की एक रूटीन है जो लोअर बॉडी मूवमेंट के लिए है और लेग्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को आजकल जो गिट्टे गोडों के मसले हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो लेग्स की मूवमेंट नहीं करते या और भागते बहुत हैं। हाँ, टांगों के जो इस्तेमाल है ना एक्सरसाइज में उसे बहुत भागते हैं। इसकी क्या वजह है? मुश्किल होता है लेग्स का? डेफिनेट असल में कंसिडरेबली द बिगेस्ट मसल तो सबसे बड़ा मसल है, तो जब वो उसके ऊपर आप स्ट्रेन डालोगे, लोड डालोगे तो एग्जॉस्ट भी ज्यादा होगा, शोर मचाएगा, सांस भी फूलेगा तो इसलिए लोग डर जाते हैं। अच्छा चलिए जी, कुछ आप हमें लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस बताइए और फिर हम आपसे जानेंगे कि ये क्रॉसफिट क्या होता है। सही। सबसे पहले मैं 6 एक्सरसाइजेस का कंप्लीट सर्किट लेके आया हूँ। आपको इसको वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोना बी डूइंग स्क्वाट्स, नॉर्मल स्क्वाट्स। दिस वन आई डू 5 reps ऑफ ईच एक्सरसाइज। और ये आप घर में कर सकते हैं इवन किसी इक्विपमेंट के बगैर भी? 4 बिल्कुल ऐसा ही है, उठक बैठक, बस उठक बैठक। मगर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहे। जब आप स्क्वाट करें तो आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहे, ऐसे आगे झुकना नहीं, हंच डाउन। एग्जैक्टली, दैट्स द फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, हमें जब बचपन में स्कूल में सजा मिला करती थी तो वो उठक बैठक कराया करते, तो उनको कोई जाके बताए टीचरों को कि वो सजा नहीं थी, वो तो बड़ा वो तो आप हमारा बड़ा बेनिफिट कर रहे थे, है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, अच्छा सेकंड एक्सरसाइज है हमारी स्टेप आउट स्क्वाट्स। सेम यही पोजीशन के अंदर यू स्क्वाट, देन यू स्टेप आउट, देन अगेन स्क्वाट, देन अगेन स्टेप आउट एंड स्क्वाट। अच्छा, ये क्या शशका क्यों है? इसका फायदा ये क्या? शशके की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ लेग्स के जो हैं वो क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग को नहीं, एबडक्टर्स और एडक्टर्स को भी ट्रेन करना है, तो जिसको हम कहते हैं इनर थाइस आम जबान में। तो इसलिए मूव करना जरूरी है। इसलिए मूव करना जरूरी है। अच्छा, एक दफा फिर करके दिखाइएगा जरा ताकि हम क्लियरली स्क्वाट डाउन, साइड, अगेन स्क्वाट डाउन, साइड। अच्छा, अपनी जगह चेंज करनी है। एक स्टेप साइड पे, फिर स्क्वाट, फिर एक स्टेप साइड पे, ठीक है, स्क्वाट। तो अल्टीमेटली आपकी एबडक्टर्स और एडक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, यानी आपकी रान के लेफ्ट और राइट साइड भी ट्रेन हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हर मसल को ट्रेन करना है ना, टोटलिटी के अंदर हर चीज़ को लेके चलना है। अब थर्ड एक्सरसाइज आर हमारे स्टैटिक लंजेस। सेम आपने अपने शोल्डर्स के ऊपर अपने आर्म्स को रखना है, देन स्टेप बैक, 1 2 3। अच्छा, बज़ाहिर बहुत उस्मान जो ट्रेनिंग आपको करवा रहे हैं इस वक्त बज़ाहिर आसान लग रही है, लेकिन ये जो स्टैटिक लंजेस आप करते जाइए साथ साथ दूसरी टांग से भी, ये स्टैटिक लंजेस जो हैं ये जब करें तो लग पता जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है आपके नीज के लिए भी, और जैसे कि हम लोअर बॉडी को आज ट्रेन कर रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि हम असल में साथ साथ हमने कोई ऐसी भी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा थोड़ा सा हार्ट रेट रेज हो। तो एक ये थोड़ी सी ट्रिकी है बट इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सो डू दिस सम जंप स्क्वाट्स। आपने करना है स्क्वाट एंड देन जंप, स्क्वाट जंप, बट ट्राई टू लैंड ऑन योर टोज। अच्छा, दोबारा जरा हमें 4-5 दफ़ा करके दिखाइए। 1 2। अच्छा, ये भी बज़ाहिर 3। यार तुम इतने बड़े, तुम पाकिस्तान के ट्रेनर हो, तुम ही हमें छलांगे मारने के लिए यहाँ पे हम तुम्हें टीवी पे लेके छलांगे मारेंगे तो आपकी जो नीज है वो पिवट करना उसको आसान होगा, उसको स्ट्रेन लेने की आदत पड़ेगी। तो पता लगे बाबा जी तक गोडा उठे थे, बाबा जी उठे ऐसा तो नहीं उसके लिए जरूरी है कि आप वार्म अप आपका सही हो। अच्छा। अगर आप वार्म अप अच्छा कर रहे हैं, उससे पहले वो वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर हमें, अच्छा हमारा कंट्रोल रूम कह रहा है जी अब हमने आपका वो फुल फ्रेम बनाया है, आप हमें 5-6 दफ़ा ये करके दिखाएं कि कैसे टोज पे लैंड करना है। ऑलराइट, यही वाली एक्सरसाइज आप 5-6 दफ़ा हमें लगातार करके दिखाइए। आप अपने आर्म्स साइड पे भी रख सकते हैं, आप शोल्डर्स के ऊपर भी रख सकते हैं। सो यू विल डू स्क्वाट एंड देन जंप। जब नीचे की तरफ लैंड कर रहे हैं तो मैं अपने फीट पे नहीं कर रहा हूँ, आई एम लैंडिंग ऑन माई टोज। अपने
पंजों पे लैंड पंजों पे लैंड करना है, जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक ठीक। और अच्छा, save भी अभी यही तक आपने जितनी भी हमें एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं हुआ, सारी इसका बॉडी मतलब वेट हम एक्सरसाइजेस आम अपने घर में बगैर बिल्कुल। किसी डंबल्स के, इक्विपमेंट के, जिम जाए बिना भी हम घर में पूरा अपना जिम पूरा कर सकते एक्सरसाइज यस बिल्कुल कर सकते हैं, बस विलिंगनेस होनी चाहिए। हाँ। दिल के अंदर वो चाह होनी चाहिए कि मैंने कुछ ना कुछ मुशक्कत वाला काम करवाना है अपनी ये एक मुश्किल बॉडी से। काम है। ये बड़ा जरूरी है। जरूरी है और मुश्किल है। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज है, ये आपके हिप्स के लिए और आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, यानी आपकी टांग का, आपकी रान का जो पिछला हिस्सा है उसके लिए। एग्जैक्टली। सो इस पोजीशन में आएंगे, इसको हम कहते हैं कैट पोजीशन। ठीक है। और आपने अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ रेस करना है इस तरह से, 2 3 4 5 6 7। अब देखें, ये करते हुए मैं बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप माई कोर एट वन प्लेस, मतलब बिल्कुल स्टेबल रहना है आपने मूव नहीं करना साइड के ऊपर। ठीक है। ऑलराइट, और फिर दूसरी लेग से 1। अच्छा, ये भी साथियों बज़ाहिर बहुत आसान आपको एक्सरसाइज लग रही है। अरे क्या बिल्ली की तरह बस और अपने घुटनों पंजों पे आ गए और टांग पीछे से हिला रहे हैं। नहीं, इसके बड़े फवायद हैं, बड़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 6 एक्सरसाइजेस का पूरा सर्किट है। आप हर एक्सरसाइज को 4 से 5 टोटल सर्किट को 4 टाइम्स, एंड सिंगल एक्सरसाइज यू कैन डू 15 रेप्स ईच एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज के 15-15 रेप्स करें। ठीक है। और फिर जब वो सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएं, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेके दोबारा से उस सर्किट को परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आजकल ये क्रॉसफिट पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ है। ये एक स्टाइल ऑफ, क्या कहेंगे, जिमिंग है ये स्टाइल? क्रॉसफिट बेसिकली कॉम्बिनेशन है। अच्छा। कल्मिनेशन कह लें आप। ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, सारी एक्सरसाइजेस की एक कल्मिनेशन उन्होंने बना दी है, जिसको कहते हैं क्रॉसफिट। ओके। और जो इसकी गेम्स होती है, उसमें जो बंदा विन करता है उसको फिटेस्ट मैन ऑन अर्थ या फिटेस्ट वुमेन ऑन अर्थ का टाइटल मिलता है। रियली? एग्जैक्टली। फिटेस्ट मैन, ये पूरी दुनिया का सबसे फिट? जी, सबसे हमारे लिए तो तुम और ट्रेनर काशिफ, तुम दोनों ही हो फिटेस्ट, जिनको हम राइजिंग पाकिस्तान में लेके आए। मगर जो उनका लेवल होता है वो एंड्योरेंस, और वो तो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल के। और इसके लिए डाइट भी कोई खास होती होगी? इसके डाइट तो एक इसका ये एस्पेक्ट है कि न्यूट्रिशन तो हर किसी भी स्पोर्ट के साथ आपको न्यूट्रिशन तो करनी पड़ती है, मगर इसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए प्रॉपर 8-8 10-10 महीने के कैंप्स होते हैं। तो अच्छा। क्योंकि एंड्योरेंस का वो लेवल अचीव करना होता है जो ह्यूमनली मतलब इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, डाइट की बात हो रही है तो आज का आपकी टिप क्या है? क्योंकि ट्रेनर उस्मान जो है वो खुद भी बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं और ये हेल्दी खाने बनाने के एक्सपर्ट हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बहुत बोर सा खाना बनाया था, लेकिन खा के मैंने बड़ी तारीफ़ें की थी, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अच्छा, पहली तो बड़ी एक सिंपल सी बात है कि आप अपनी डाइट को फ्लेक्सिबल बनाएं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अवॉइड करें उसको। हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो सही रहेगी। यानी तो सब्जी भी खाएं, दालें भी खाएं, चीनी भी खा सकते हैं, मतलब अगर एतदाल के अंदर रहते हुए। अच्छा, वैसे आपको पता है हमारे शो में चीनी का नाम लेने पे पाबंदी? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि लोग इसको व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। छोटा छोटा करके बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हाँ। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, नहीं, आधे चमचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वो फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा जी, तो आज कौन सी चीज आप रेकमेंड करने जा रहे हैं जो कि आपकी तरफ से $1 मिलियन एडवाइस होगी? हाँ, देखें, मैं आज जो कंपैरिजन लेके आया हूँ वो लाल लोबिये और बीफ का लेके आया हूँ। अच्छा, सही। तो ये अगर क्या है जी, लाल लोबिया और बीफ? रेड बीन्स एंड उसका क्या कंपैरिजन है? अच्छा, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ बीन्स, रेड बीन्स लें और 100 ग्राम्स ऑफ बीफ लें, ठीक है, तो अगर उनके मैक्रोस देखें दोनों के, तो प्रोटीन की क्वांटिटी दोनों की सेम है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल लाल लोबी में 0 है। अच्छा, लाल लोबिया जितनी मिकदार में 100 ग्राम्स अगर ले रहे हैं और बीफ ले रहे हैं तो दोनों एक जितनी प्रोटीन इंटेक उतनी है? बिल्कुल, प्रोटीन इंटेक सेम है मगर कोलेस्ट्रॉल 0 है। लाल लोबी में 0 कोलेस्ट्रॉल है।
ओके। तो अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, अगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे सारे मसल्स प्रोटीन से ही बने हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अगर आप बीफ से नहीं पूरा कर सकते, या गोश्त या से पूरा नहीं आपको यूरिक एसिड का मसला है, या आपको कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो आप वो लाल लोबिया से वो चीज पूरी कर सकते हैं। तो अच्छा, लाल लोबिया एक ऐसी चीज है, मैंने देखा है कि जनरली ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। पसंद होता है। और आप अपनी उसको, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके वो सालन बना के वो बॉईल करके खाएं, आप उसको अपनी सैलड्स के अंदर डाल सकते हैं, आप उसको अपने सैंडविचेस के अंदर डाल सकते हैं, और रोटी के अंदर रैप बना के खा सकते हैं। तो दही के साथ बड़ा अच्छा। हाँ। बिल्कुल चिकन और बीफ और फिश का ऑल्टरनेट जो है वो आप लाल लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक वहां से। प्रोटीन इंटेक अपनी पूरी कर सकते हैं। ग्रेट उस्मान, थैंक यू वेरी मच। लोबी, लाल लोबिया कौन कौन बना रहा है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे आपने ज़रूर बताना है। और लाल लोबिया को इस्तेमाल करने की अगर आपके पास कोई ख़ास अपनी फैमिली की रेसिपी है कि जी हमारी नानी लाल लोबिया इस तरह से बनाया करती थी, तो 030889369949 और risingpakistan_PTV होम पे आप अपनी फैमिली लाल लोबिया की रेसिपी हमें भिजवा सकते हैं, बल्कि हम उस्मान को देंगे कि ये भी उसको ट्राई करें। जरूर। अच्छा, आप आज बच गए हैं, मैं आपके लिए एक फिटनेस चैलेंज लेके आया था। अच्छा। अगर आप कैजुअल ड्रेसिंग में आ गए तो आप ओके बच ओके, गए। यानी फिटनेस चैलेंज वो जो काशिफ मेरे से करवाता है। हाँ, तो अगली बार जब आप आएंगे ना, इंशाल्लाह शो पे आऊंगा तो फिर आपसे करवाएंगे मैं इंशाल्लाह। तैयार हो जाऊं। जरूर। लेकिन आपको याद है पिछले 2 हफ्तों में वो ट्रेनर काशिफ ने मुझसे वो चौकड़ी मार के जो खड़े होने वाला वो फिटनेस चैलेंज आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ा वायरल हुआ है, और वो बड़े बड़े नहीं कर पाते और मैंने कर लिया था। माशाल्लाह। और प्लैंक्स वाला भी। माशाल्लाह। किसे ट्रेन किसने किया है? एग्जैक्टली। मुझे याद है ट्रेनर काशिफ कुछ अरसे के लिए अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कराची चला गया था, तो मैंने उस्मान से ट्रेनिंग लेनी शुरू की। भाई ये जो हंसता मुस्कुराता बड़ा इस वक्त तौसीक साहब, तौसीक जी कैसे हैं आप, ठीक, ये एक अलग रूप है, ये डुअल पर्सनैलिटी का हामिल शख्स है। ये जो एज ए ट्रेनर जो मुझे डांटता था और जो मेरा बुरा हाल होता था वो सिर्फ मुझे मालूम। और मुझे आपका ही पता है, आप छोटी छोटी चीजों के अंदर जो आप इधर उधर निकलने की कोशिश करते थे, तो जरूरी है वो, है ना। बड़ा नहीं देखो ना, जो उस्ताद को जो आप धोखा देते हैं इसी में तो मजा है फिर शागिर्द उस्ताद। उस्मान, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला मंसूर, पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर। और आज देखें कि अब्दुल्ला हमारे लिए क्या टिप्स लेकर आ रहे हैं। यह है राइजिंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ।